हेलो गाइस। इंग्लिश लर्निंग के नेक्स्ट सेशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं सभी जानते हैं। वर्ब होती है एक तरीके से, हेल्पिंग वर्ब भी आप इसको बोल सकते हैं। वर्ब जो होती है, वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं। उसमें से जो टू टाइप्स होती है वर्ब की, उसमें से जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका ऑर्डिनरी, या फिर आप उनको उसको रेगुलर वर्ब भी बोल सकते हैं। रेगुलर या ऑर्डिनरी, ये वर्ब नॉर्मल होती है जो आप यूज करते हैं, लाइक डेली यूजेस में, राइट। इज एम आर टाइप्स में जो होती हैं वो ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं। उसके बाद आपकी सेकंड वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में जो ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में टू टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली आपकी होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें आप डू, डज, डिड, बीन, हैज, हैव यूज करते हैं। नेक्स्ट आपकी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। यही मॉडल आज हमें पढ़ना है। मॉडल्स ऑक्सिलरी में आपका आता है, इसमें आपकी बहुत सारी वर्ब आती हैं, जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, डेयर, विल, मे, मस्ट, माइट। लेकिन इनको कहाँ यूज करना है, इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये यही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आज हम पढ़ने वाले हैं। इनको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं वो भी बताने वाले हैं। देखिए, होती क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। अ वर्ब जो एक्सप्रेस करे मूड या फिर एटीट्यूड, किसका? स्पीकर का, ठीक है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जहां से आपको एक्सप्रेशन मिले किस चीज का, कि स्पीकर का मूड कैसा है या उसका एटीट्यूड कैसा है। देखिए, आगे चल के समझते हैं इसको। जो मॉडल्स होते हैं, इन्हें आप मॉडल्स ही कहिए। तो जो मॉडल्स होते हैं, इनको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, पहले वो मतलब वो सिचुएशन आप समझिए। परमिशन लेते हुए आप इसको यूज कर सकते हैं, परमिशन लेने में या परमिशन देने में, दोनों जगह। पॉसिबिलिटी में, प्रॉमिस जब आप किसी को करते हैं। एबिलिटी, यानी जब आप अपनी एबिलिटी शो करते हैं तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको पॉसिबिलिटी में यूज कर सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। जब ऐसी कंफ्यूजन जहां आती है वहां आप इसका यूज कर सकते हैं। सजेशन, एडवाइस देने में, इंटेंशन जानने में किसी की, ठीक है। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इनका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग, ताकि चीजें जल्दी से क्लियर होती जाए। तो जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मॉडल्स में, वो हम मे और माइट का यूज पढ़ेंगे। क्योंकि मे और माइट और कैन और कुड ऐसी है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम, कहाँ मे यूज करें, कहाँ कैन यूज करें, कहाँ माइट यूज करें, ठीक है। तो मे और माइट जब हम पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि इनको यूज करने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं। मे और माइट का यूज आप पॉसिबिलिटी में कर सकते हैं, परमिशन लेने या देने में कर सकते हैं, विश यानी विश मांगने में या किसी के लिए कुछ विश करने में कर सकते हैं, प्रे करने में कर सकते हैं। जब आप प्रे करते हैं किसी के लिए कुछ या अपने लिए, तब भी आप मे या माइट का यूज कर सकते हैं। पर्पस के लिए, जब आप कोई काम किसी पर्पस के लिए करते हैं, वहां भी आप मे और माइट का यूज कर सकते हैं। एक और आता है इसमें, रिमोट पॉसिबिलिटी। अब आप कहेंगे कि रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी वो होती है जहां पर रिमोट यानी बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं, वहां पर आप मे और माइट का ही यूज करेंगे। आगे मैं बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि आपको ये कैसे करना है, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के चीजें क्लियर नहीं होंगी। देखिए, अभी हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम मे और माइट का यूज पॉसिबिलिटी में देख लेते हैं, कि पॉसिबिलिटी में हम मे और माइट का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए इसको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ।
इट मे और माइट रेन, यानी बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे आप मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन इट कैन या कुड यूज ना करिए यहाँ पे, ठीक है। मे और माइट यूज कर सकते हैं। यू मे फेल, आप फेल हो सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर भी आप एक मे का यूज करेंगे। करेक्ट है। पॉसिबिलिटी में आप ये भी लिख सकते हैं, ही मे या फिर माइट गो टू दिल्ली टुमारो, या फिर कहीं भी जहां भी आप भेजना चाहें, अमेरिका टुमारो, ठीक है। यानी वो जा भी सकता है और वो जा सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकता है, इसलिए आप उसको मे और माइट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परमिशन, कि परमिशन में आप कैसे मे और माइट का यूज करते हैं। तो ये बहुत इजी है, हम सब डेली यूज में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं या कभी ना कभी कर चुके हैं, ठीक है। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, स्कूल में हम सभी ने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर बोलेगा यस यू मे कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। तो परमिशन ली और परमिशन दी, दोनों में ही आपने मे का यूज किया है, इसमें आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब आप किसी के लिए कोई विश मांगते हैं या जब आप कोई प्रेयर करते हैं भगवान से, ईश्वर से, ठीक है, तब भी आप मे और माइट का यूज करेंगे। देखिए, मे यू एंजॉय योर बर्थडे, योर मैरिटल हैप्पीनेस, योर एनिवर्सरी डे, कुछ भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या टुडे भी लगा सकते हैं, ठीक है, कि आप एंजॉय करें। ये भी एक विश है, आपने उसके लिए मांगी है, इसलिए आपने यहाँ पे मे का यूज किया है। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जिए, ये भी एक विश है, या फिर आप कह सकते हैं प्रेयर है जो आपने की है, तो यहाँ पे भी आप मे का यूज करेंगे। अभी हम पर्पस के लिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। देखिए, हम जो काम करते हैं वो किसी न किसी पर्पस के लिए करते हैं, तो जो काम आप किसी पर्पस के लिए कर रहे हैं वहां पे भी आप मे का यूज करेंगे। लाइक शी वर्क हार्ड सो दैट शी मे पास, वो हार्ड वर्क कर रही है, क्यों, ताकि वो पास हो सके। आप ऐसा यूज करते हैं हिंदी में, तो जब आप इंग्लिश में यूज करेंगे तो इसको मे यूज करेंगे, ठीक है, शी मे पास, ताकि वो पास हो सके। क्लियर है। यहाँ पे आप माइट भी यूज कर सकते हैं, नो इशू, मे और माइट को आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। कैन और कुड इसकी जगह आप यूज नहीं करेंगे। रिमोट पॉसिबिलिटी समझ लेते हैं, जो थोड़ा सा आपके लिए अलग हो सकता है, कि रिमोट क्या हो गया और पॉसिबिलिटी क्या हो गया, ठीक है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी में आपका आएगा जो आपको नहीं पता, मतलब बहुत दूर की बात हो गई, आप उसको नहीं फोरकास्ट कर पा रहे हैं, तो आप जस्ट एक अंदाजा लगा रहे हैं, वो वाली बात है। इट माइट रेन, ये बारिश हो सकती है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है और कैसा है, बट मुझे लगता है वो अभी सो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसको टाइम शेड्यूल पता है, तो आपकी एक रिमोट पॉसिबिलिटी हो गई कि शायद वो सो रहा होगा। ओके, कल हम कैन और कुड पढ़ेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।